गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम फैराडे का जो सेकंड नियम है वो पढ़ने जा रहे हैं। कल की क्लास में हमने फैराडे का पहला नियम पढ़ा था। आज की क्लास में हम फैराडे का सेकंड नियम पढ़ेंगे। तो फैराडे का जो सेकंड नियम है वो विद्युत अपघटन से ही संबंधित है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक अलग अलग पात्र में हम विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य को भर लेंगे और विद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर हम क्या करेंगे, समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जब विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा एकत्रित होती है वह मात्रा उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो हम इस प्रकार से इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि यदि विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर, जो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड हैं, पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब जैसे हम यूँ कहें कि जो पदार्थ एकत्रित हुआ है वो माना m है, तो वो m जो होगा वो समानुपाती किसके होगा, E के होगा। m यहाँ पर क्या चीज़ है, पदार्थ की मात्रा। तो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा E। यहाँ हम समानुपाती का स्थिरांक कोई भी लगा सकते हैं। और अगर हम दो पदार्थ ले रहे हैं अलग अलग, तो एक को m1 मानेंगे और दूसरे को m2 मानेंगे। तो m1 है वो बराबर होगा E1 के और m2 बराबर होगा E2 के। और यहाँ हम यहाँ पर कोई भी स्थिरांक लगा देते हैं, माना यहाँ z लगाया हमने। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 बराबर E1 अपॉन E2। ठीक है, m यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, और E1 क्या है, उसी पदार्थ का तुल्यांकी भार है। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं। तो इस प्रकार हम ऐसे लिखेंगे m1 बट्टा m2 बराबर E1 बट्टा E2। कल की क्लास में हमने पढ़ा था फैराडे का जो प्रथम नियम था, उस नियम से क्या था, m बराबर किसके था, m बराबर था q के, यानी q बराबर क्या था, IT। तो m बराबर WIT। अब m का मान रखें अपने ऊपर, तो m की जगह m1 की जगह हो जाएगा W1IT और m2 की जगह हो जाएगा W2IT, और ये बराबर हो जाएगा किसके, E1 अपॉन E2 के। अब अपने IT से IT कैंसिल कर देते हैं, तो W1 अपॉन W2 बराबर हो जाएगा E1 अपॉन E2। तो इस प्रकार हमने क्या किया, W1 को समानुपाती कर देते हैं E के, यानी जो भी पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। W यहाँ पर रासायनिक तुल्यांक था और E बराबर क्या है, तुल्यांकी भार। तो हम इस नियम के अनुसार कुछ कथन स्पष्ट कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो W है, तो W को अपने क्या बोलेंगे, हम कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक वो समानुपाती होता है उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो समानुपाती होता है तुल्यांकी भार के। ठीक है, अब अपने इस नियम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो m1 है अपॉन m2 और बराबर है E1 अपॉन E2। जो नियम था ना, तो हम यूँ समझ सकते हैं कि हमने एक विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट लिया और दूसरा लिया HgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो m1 जो होगा उस पे तो आएगा कॉपर यानी Cu का भार,
और M2 जो आएगा वो आएगा Ag का भार। ठीक है, E1 हो जाएगा कॉपर का तुल्यांकी भार और E2 हो जाएगा यहाँ पर Ag का तुल्यांकी भार। इसके अलावा अगर अपने कोई और विद्युत अपघट्य लेते हैं तो उसका भार आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसी अनुसार हो जाएगी। यहाँ हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं कि AuCl3 तथा AgNO3 विलयन में समान धारा प्रवाहित करने पर 0.583 ग्राम Ag को निक्षेपित होता है। Au के निक्षेपित भार की गणना कीजिए। यानी चांदी तो दे रखा है और Au का भार है वो निकालना है। तो सूत्र बराबर क्या होता है, M1 अपॉन M2 बराबर E1 अपॉन E2। M1 यहाँ पर Au का भार है यानी Au की निक्षेपित मात्रा है और M2 जो है वो Ag का भार यानी Ag की निक्षेपित मात्रा है जो कि हमें दे रखी है 0.583 ग्राम। E1 जो होता है वो Au का तुल्यांकी भार है और Au का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे कि Au का परमाणु भार जो कि 197 होता है फिक्स, और तुल्यांकी भार निकालने के लिए 3 का भाग देंगे जो कि 3 क्या है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो AuCl3 में हम देखते हैं कि Au जो है वो है +3 और Cl क्या है -1। तो Au ने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए परमाणु भार में त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का भाग दे देंगे। तो 197 में 3 का भाग दे देंगे। E2 बराबर आएगा Ag का तुल्यांकी भार और जो कि 108 होता है। अब अपने मान रख देते हैं, तो मान रखने पर क्या आएगा, Au बट्टा Ag, Au का मान हमें निकालना है, Ag का 0.583 और E1 अपॉन E2। तो E1 है 197 भाग 3 और E2 है 108। तो Au बराबर क्या हो जाएगा, हम पक्षांतरण करके गुणा करके पक्षांतरण कर देंगे। तो 0.583 को गुणा कर देंगे 197 से और भाग आ जाएगा 108 × 3 का। तो इस प्रकार हम गुणा भाग करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा और जो कि हम इस प्रकार से लिख देंगे। गुणा भाग करके चेक कर लेना इस आंसर को, यह आ जाएगा 0.354 ग्राम। ये Au का इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ का मान है। इस प्रकार हम फैराडे का सेकंड नियम